जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले हम सभी ने टेस्ट 1 से लेकर 5 तक का डिस्कशन कर लिया है। जिन्होंने अभी तक वो टेस्ट नहीं लगाया है, हमारे प्ले लिस्ट में टेस्ट है, वो जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और किसका कितना सही है वहाँ से कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। आपका कितना सही होगा इसमें ईमानदारी से आप चेक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसका कितना सही हो रहा है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 5 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग टेस्ट 8 करने वाले हैं। दोस्तों, टेस्ट नंबर 6 और 7 जिसका कि पीडीएफ लोड नहीं हो पाया, क्योंकि आप सभी को पता है ये पीवाईक्यू का प्रश्न है। कोई बात नहीं, जो भी टेस्ट मिल रहा है मैं आप सभी को करवाऊंगा। अब कल से जो है हम लोग नया प्रकाशन का रुक्मणी का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि आप सबको पर डे रोज एक टेस्ट मिलेगा। आप लोग जरूर लगाइएगा। चलिए अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, आपको इधर विद्रोह दिया हुआ है और इधर वर्ष दिया हुआ है। देखिए, आप सभी को पता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में, यानी कि सी का एक, तो सी यहाँ सी का एक इसी में आपको दिख रहा है। यहाँ से भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं था। वैसे भी आप लोग मोपला जानते हैं, मोपला कब 1921 में हुआ, तो यानी कि डी का 3 यहाँ से भी आप टिक कर सकते हैं। तो यानी कि आपका एक का आंसर ए हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को पता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है आपका। आपको इस सेट में ज्यादातर प्रश्न आज मिलान करने वाला ही मिलेगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 आपका भी मिलान करने वाला है। क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। इससे पहले वाले टेस्ट में भी ये प्रश्न था, मैंने आपको बताया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसका ट्रिक है ए पा पे, ठीक है, ए पा पे। तो ए से आपका हो गया एला पैलेस की संधि, ठीक है। तो ए का हो गया आपका 4, तो ए का 4 किस में है? आप यहाँ से भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो गया। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये और निर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है। और तृतीय ए पापे, पे आ गया आपका पेरिस का संधि, ठीक है। आप यहाँ से भी ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपका। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 5। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो आप सभी को पता है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? सबसे पहले तो आपका प्रश्न यहीं से एक बन रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1897 में। तो ये अभी आप याद रखें, तो इसका स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। देखिए, आप सभी को इसमें भी सुमेलित करना है। आप देखिए, इसको प्रार्थना समाज इधर लिखा हुआ है, इसको लेके इधर आ जाइए, और स्वामी विवेकानंद इधर लिखा हुआ है, इसको स्वामी विवेकानंद को इधर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो प्रार्थना समाज का हो जाएगा आप सबका महादेव गोविंद रानडे, यानी कि 1 का 2। तो 1 का 2 किसमें है? ऑप्शन सी में। और उससे भी आप सभी को पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा। दोस्तों, इसका कुछ टाइपिंग एरर था, इधर संगठन था और इधर संस्थापक था, लेकिन ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो मैंने उसको सही कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये किसने दिया था? वीडी सावरकर ने दिया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? आरबी घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो हथियार के रूप में किसका किया था? अहमदाबाद की हड़ताल, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1918 में। और रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। और सहयोग आंदोलन 1920 में। बारदोली सत्याग्रह मैंने अभी आपको बताया 1928 में। दोस्तों, मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान में रखें, और आप सब ईमानदारी से
अपना चेक करते रहे किसका कितना सही है, कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कल से मैं आप सभी के लिए एवरी डे यानी कि पर डे एक टेस्ट लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न संख्या 11 है आपको, घटना किस कालानुक्रम में घटित हुई है, ठीक है, वो आपको लिखना है। चलिए, जैसे आप सभी को पता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड ये हुआ था आपको 1922 में, ठीक है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। और इसके बाद रॉलेट एक्ट ये भी 1919 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, यानी कि सबसे पहले ये आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, यानी 4 सबसे पहले आ जाएगा। 4 किस में सबसे पहले, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया, तो ये किस नदी के तट पे लड़ा गया, प्रश्नी नदी के तट पे। आप सभी को पता है प्रश्नी का अभी नया नाम क्या है, जैसे वितिस्ता, अस्कनी और परसनी, इसका होता है झेलम, चिनाब, रावी, तो परसनी का क्या हो जाएगा, रावी, अभी नया नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, तो ये कौन सा है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, यह भी आपको सुमेलित करना था। देखिए आदिनाथ, तो आदिनाथ का क्या हो जाएगा, ऋषभ, ठीक है। आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव को ही कहा जाता है, यह जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा आपका, जल कलश, ठीक है। तो यहां से 1 का ए और 2 का 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो ये किस बौद्ध संगति में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति में। आपसे पता है प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये मैंने आपको बता दिया था पहले वाले टेस्ट में। प्रश्न संख्या 17, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे, तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवक, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकट को किस वर्ष में पराजित किया था, तो किस वर्ष में पराजित किया था, 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था, सातवाहन वंश का, ठीक है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो कौन नहीं गया था, विशाखदत्त, और विशाखदत्त की रचना कौन सी आप सभी को पता है, मुद्दा राक्षस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, भारत की पहली विस्टाडोम, ठीक है, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई, कहां शुरू की गई थी, यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये किसे नियुक्त किया गया था, डॉक्टर अजय कुमार। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये कौन जीता था, देखिए ये चारों में से आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, मनीषा पनवाल हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में के 193 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो भारत को कौन सा स्थान मिला था, मैं आपको बता देता हूं, 130वां स्थान मिला था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता। प्रश्न संख्या 25, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, अमरावती। दोस्तों यदि आप लोग टेस्ट नहीं भी लगाए हैं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितना सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26, किन्हीं हिंदी के लिए रामनाथ गोयका पुरस्कार 2025 दिया गया, तो ये किसे दिया गया था, मृदुलिका झा को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, कृषि पर था, ठीक है। और द्वितीय उद्योग पे था, ठीक है, जिसमें BRD भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर उद्योग स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से
भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? सेवा क्षेत्र, ठीक है। और यह तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29, किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? आप सभी को पता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब की गई? LIC की स्थापना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? ये बहुत ही VVI प्रश्न है, आप सब इसको याद रखें, रिपीट भी हो सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? गोधूली कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हिंदी से संबंधित प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से शुद्ध वाक्य आप सभी को सिलेक्ट करना था इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह सांझ काल घूमने गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से भद्र का तद्भव रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका भला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, भारत WHO का सदस्य कब बना? तो यह कब बना था? 12 जनवरी 1948 को। और आप सभी को पता है WHO से ही रिलेटेड है स्वास्थ्य दिवस था, यानी कि 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो यह किस पे आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये कौन जाने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और ये बगीचा के मटर का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, ग्रंथि जो शरीर का टेम्परेचर बनाए रखती है। तो ये टेम्परेचर कौन सा बनाए रखती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लरो या उरो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो अमलगम नहीं बनाती है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए फिर से आपको आ गया मिलान करने, आपको मिलान करना था। देखिए भंजन, तो ये भंजन किससे संबंधित हो जाएगा? भंजन है, उसके बाद प्रगलन है, और हाइड्रोजनीकरण है, वल्कनीकरण है। आप सभी को पता है वल्कनीकरण यानी ये रबर से संबंधित है, यानी कि D का 1, तो D का 1 आपको इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण किससे संबंधित है? वसा से, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया यानी कि C का 4, तो B आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आप सब मिलान थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि मिलान करने में गलती हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि CaSO4 हाफ H2। और आप सभी को पता है CaSO4 2H2 ये किसका होता है? जिप्सम का होता है। तो आपका राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ये ऊर्ध्वपातन, इजी प्रश्न था, ठीक है। चलिए फिर से आपको आ गया मिलान करने। आज मिलान करने वाला प्रश्न की संख्या ज्यादा है, ठीक है। CNG, आप सभी को बताया CNG किस में आता है? मीथेन में। तो मीथेन के साथ इथेन, ठीक है। यानी A का 3, तो A का 3 आपको C में दिख रहा है और D में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LPG किससे संबंधित है? ब्यूटेन से, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन से। तो B का 2 किस में है? ये दोनों में चल रहा है, यानी कि B, ठीक है। अब आ जाते हैं वाटर गैस पे। वाटर गैस CO प्लस H2 होता है, ठीक है, यानी कि D का 1, तो D का 1 किस में आपको दिख रहा है? इसी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आप सब मिलान थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि जानता हुआ प्रश्न मिलान में गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक उपयोग होता है? तो ये कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। इसको आप CaOCl × Cl ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
फिर से आपका आ गया मिलान करने। देखिए इधर आपका पक्षी दिया था, यानी कि पक्षी किससे, ऑर्निथोलॉजी, यानी कि 1 का 3, तो 1 का 3 किस में है, बी में, यहाँ से आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी वंश गति किसी का हो जाएगा, जेनेटिक्स से। ठीक है, और पर्यावरण किससे हो जाएगा, इकोलॉजी से, जीवाश्म। ठीक है, यदि आप एक का भी जानते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न आप सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। आप सब प्रश्न ध्यान से पढ़े, मछली नहीं है। वैसे आप सब ये देखते हैं तो सब में फिश लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी फिश लगा हुआ है, इसमें भी फिश, इसमें भी फिश, इसमें भी। फिश का मतलब मछली होता है, लेकिन नहीं, स्टार फिश मछली नहीं है। ठीक है, स्टार फिश मछली नहीं है, इकाइडोमेट्रा संघ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। और आप सभी को पता है गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है। तो एंजाइम कौन सा है, थ्रोम्बिन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह को क्या कहा जाता है, कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 सीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो कौन सा होता है, लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपको सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं, विटामिन सी, आप सभी को पता है विटामिन सी एस्कॉर्बी, यानी कि ए का 4, तो ए का 4 ढूंढिए किसमें है, इसमें। तो दूसरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, आप यहां से भी आंसर टिक कर सकते हैं। वैसे भी आप सबको पता है विटामिन ए रतौंधी, P1 बेरी बेरी, और फोलिक का हो जाएगा रक्त अल्पता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, एल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। ये कौन सा अंग प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत ये किस पे है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो किसके कारण तैरती रहती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ठीक है, और जो आप गर्म सूप पीते हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, सही कथन आपको सिलेक्ट करना है। पहला आपका दिया लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं दोस्तों, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का ही होता है। तो यहाँ लेकिन कह रहा है बैगनी से कम होता है, नहीं, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। एकदम आपका ये सही है, ऑप्शन बी आपको सही दिया गया है, क्योंकि आपको सही ही सिलेक्ट करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 58, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, जब बर्फ पिघलती है तो द्रव क्या होता है, इसका आयतन घट जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न मैं यहाँ से आपको ये बता दूं, एक प्रश्न आपको यहाँ से ये ऐसा आता है कि एक गिलास में पानी रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें बर्फ का कुछ टुकड़ा डाला जाता है, तो उसके बाद बताइए गिलास में पानी की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा या समान रहेगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा समान रहेगा, नहीं घटता नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए मैं आपको ये तीनों बता देता हूँ। सबसे पहला आता है आपका अवश्रव्य। ठीक है, अवश्रव्य, उसके बाद आता है आपका श्रव्य। ठीक है, उसके बाद आता है पराश्रव्य। ठीक है, अवश्रव्य का आपका 20 Hz से कम होता है, श्रव्य जो कि हम लोग सुनते हैं 20 Hz से 20,000 Hz, और प्राश्रव्य आपका 20,000 Hz से ज्यादा होता है। ठीक है, जो कि चमगादड़ वगैरह सुनते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राश्रव्य पूछ रहा है तो यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या
61 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी हो जाएगा। यहाँ आप सोना टिक नहीं करेंगे क्योंकि सोना आघात वर्धन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है, तो ये कौन से आर्टिकल 330 में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 63, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो त्रिस्तरीय आप देखिए यहाँ से भी टिक कर, त्रिस्तरीय मतलब देखिए 1 2 3, यानी कि यहाँ से आप टिक कर सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया, ध्यान से पढ़े, किस वर्ष लागू किया गया, तो किस वर्ष हुआ वो कहता है तो वो 2009 हम लोग मारते, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं था, ठीक है, लेकिन किस वर्ष लागू किया गया, तो 2010 से लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, ये कौन सा है, मत देने का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा, ठीक है, वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 67, भारतीय विकास परिषद, ठीक है, की अध्यक्षता कौन करता है, ये कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1952 में की गई थी। आप इसको याद रखें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और योजना आयोग की बात कर लेते हैं, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 68, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो कौन सा सही है, यह संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा है, ठीक है। तो यहां से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता इसके अलावा। तो इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं ऑप्शन, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 359, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय, ठीक है, चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है, तो इसका मानस पुत्र कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पारित करके, नहीं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, नहीं, लोकसभा के सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप सभी को सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है वो सिलेक्ट करना था, प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़े, कभी हाँ कभी ना पूछा जाता है। तो बलात्श्रम आर्टिकल 23 सही है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित आर्टिकल 29 सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, ये भी सही है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना ये आर्टिकल 31 नहीं हो के आर्टिकल 30 होता, तो यही आपका गलत है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74, तारों का रंग सूचक है, ये तो किसका सूचक है, उसके ताप का सूचक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 75, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है, तो टाइटन किसका है, शनि का उपग्रह है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी काटती है, ठीक है। और भारत की कौन सी नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये भी आप प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 77, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप सभी को ट्रिक पता है, मित्र पर गमछा, झाड़, झाड़ मतलब झारखंड, यानी झारखंड से भी गुजरती है, बाकी ये सबसे नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा से मैंने अभी आपको बताया, इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, यानी सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ बनाते हैं? बांग्लादेश की, इनके लास्ट में तो बांग्लादेश आएगा, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, यानी कि या तो ऑप्शन बी आएगा या तो ऑप्शन डी आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, इसके बाद सेकेंड लास्ट आपका बनाता है चीन के साथ, तो चीन इसी में है आपका, इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों सही हो रहा है। अब देख लेते हैं नेपाल या पाकिस्तान, तो सबसे कम सीमा बनाता है नेपाल के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही हो गया। आप ऐसे भी ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 79, भारत में शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? पटना जिला में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या आपका 81, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो राजगीर में कौन सा जलकुंड अवस्थित नहीं है? लक्ष्मण कुंड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मिलान करना है आपको। देखिए प्रश्न संख्या 84 है आपका, मिलान करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका अभ्रक आपका गया से संबंधित हो जाएगा, सोना आपका यानी स्वर्ण मुंगेर से संबंधित हो जाएगा, यानी कि 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 85, स्वामी सहजानंद सरस्वती तो ये कौन से पत्रिका लिखे थे? होमकार लिखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था? मीर कासिम। और ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया था? ये किया था मीर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? ये कब मिले थे? 1774 ईस्वी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90, चिनाब ब्रिज की कितनी ऊंचाई है? तो कितनी ऊंचाई है? 359। ठीक है दोस्तों, आप सभी का 90 में से कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मैं टेस्ट नंबर 6 का मैथ का सॉल्यूशन किया था और टेस्ट नंबर 6 का PDF नहीं होने की वजह से मैं आपको टेस्ट नंबर 6 नहीं दे पाया। तो आप टेस्ट नंबर 8 है ये। ठीक है, आप लोग इसका ये देख लें आपका कितना सही हो रहा है। 90 में से आप कमेंट करेंगे कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, 90 में से आपका कितना सही हो रहा है, और नेक्स्ट सेट जल्द ही आपको दिया जाएगा। आप एक बार देख ले प्रश्न, मैंने इसको सोल्व नहीं किया, आप लोग चाहे तो इसे सोल्व कर सकते हैं। 91 का प्रश्न आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद आप 92 का प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद 93 का आपका ये प्रश्न ये रहा, 94 का प्रश्न ये रहा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं आप सभी को इसका आंसर टेलीग्राम पे सोल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, 95 का प्रश्न ये रहा आपका, 96 का ये, 97, 98, 99 आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। उसके बाद 100 प्रश्न ये। आप सब बताइए 90 में से आपका कितना सही हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। अब हम लोग किरण पब्लिकेशन यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट डिस्कशन करेंगे। पर डे अब एक टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें।